सब। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप नए हैं तो मेरा नाम पार्थो राय है और इस चैनल पर हम दुनिया भर में घटित हो रही हर बात को सरल भाषा में समझाते हैं ताकि हर कोई समझ सके। और आज हम दुनिया में घट रही एक गंभीर घटना के बारे में बात कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता संघर्ष अब अमेरिका को भी अपनी चपेट में ले चुका है और कई विशेषज्ञ इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और क्योंकि यह स्थिति पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। लेकिन इस स्थिति को सही मायने में समझने के लिए हमें 3 सरल सवालों के जवाब देने होंगे। यह कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और यह इतना गंभीर कैसे हो गया? सबसे पहले, यह कब शुरू हुआ? ईरान और इजराइल के बीच तनाव कल से शुरू नहीं हुआ है। दरअसल यह कई सालों से पनप रहा है। इन दोनों देशों के बीच दशकों से गंभीर राजनीतिक मतभेद और गहरा अविश्वास रहा है। समय के साथ मध्य पूर्व में सैन्य कार्रवाइयों, धमकियों और राजनीतिक संघर्षों के माध्यम से यह तनाव धीरे-धीरे बढ़ता गया। लेकिन हाल ही में स्थिति और भी गंभीर हो गई। ईरान से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाकर सैन्य हमले शुरू हो गए। यही हाल ही में हुआ है और इसने स्थिति को बहुत खतरनाक बना दिया है। अब आइए बात करते हैं कि यह संघर्ष क्यों मौजूद है। दोनों देश एक दूसरे को खतरा मानते हैं। ईरान का मध्य पूर्व के कई हिस्सों में प्रभाव है और इजराइल का मानना है कि उसकी कुछ कार्रवाइयां उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। इसी वजह से दोनों पक्ष बेहद सतर्क रहते हैं और किसी भी खतरे को देखते हुए अक्सर कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। और जब तनाव कई वर्षों तक बना रहता है तो एक छोटी सी घटना भी बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है। अब तीसरा सवाल, इसका बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ता है? जवाब है तेल। मध्य पूर्व पृथ्वी पर तेल उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। कई देश कारों, हवाई जहाजों, कारखानों और बिजली के लिए इस क्षेत्र के तेल पर निर्भर हैं। इसलिए जब वहां संघर्ष शुरू होता है तो वैश्विक बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। निवेशक चिंतित होते हैं कि तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है। इसी डर के कारण तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं और जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो परिवहन महंगा हो जाता है। परिवहन महंगा होने पर भोजन, सामान और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी महंगी हो जाती हैं। इसलिए भले ही कोई मध्य पूर्व से बहुत दूर रहता हो, फिर भी उच्च कीमतों और आर्थिक दबाव के माध्यम से इसका प्रभाव उस तक पहुंच सकता है। लेकिन जब पृथ्वी पर यह सब हो रहा था, अंतरिक्ष में भी कुछ दिलचस्प हुआ। नासा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में वैन एलन प्रोबे नामक अंतरिक्ष यान के एक लंबे मिशन का अंत देखा। 14 वर्षों तक इस अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी की परिक्रमा की और हमारे ग्रह को घेरने वाले अदृश्य विकिरण बेल्ट का अध्ययन किया। ये बेल्ट पृथ्वी को अंतरिक्ष से आने वाले खतरनाक कणों से बचाने में मदद करते हैं। एक दशक से अधिक समय तक बहुमूल्य वैज्ञानिक डेटा एकत्र करने के बाद अंतरिक्ष यान अंततः पृथ्वी के वायुमंडल में सुरक्षित रूप से लौट आया और जलकर नष्ट हो गया, जिससे उसका मिशन पूरा हो गया। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ दुनिया संघर्ष और तनाव से जूझ रही है, दूसरी तरफ विज्ञान अंतरिक्ष की खोज जारी रखे हुए है और ब्रह्मांड को समझने में हमारी मदद कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आज पाई दिवस भी है, एक ऐसा दिन जब दुनिया भर के लोग गणित और मानवीय जिज्ञासा का जश्न मनाते हैं। तो इस समय दुनिया एक ही समय में कई अलग-अलग चीज़ों का अनुभव कर रही है, संघर्ष, खोज, अनिश्चितता और प्रगति। और ऐसे क्षण अक्सर इतिहास में निर्णायक मोड़ बन जाते हैं। आज लिए गए निर्णय आने वाले कई वर्षों तक दुनिया को आकार दे सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करना और दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में और भी सरल व्याख्याओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में।